اور میں ان تمام مسیح بہن بھائیوں کو جو کیمرہ کے سامنے اس چینل کے سامنے تشریف رکھتے ہیں ان کو بھی خدا کے نام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے ہم خدا کی تعریف میں زبور 118 گائیں۔ صدا تیکر ہے رحمت ساڈے رب دی۔ زبور 118 صدا تیکر ہے رحمت ساڈے رب دی۔
खुदा यीशु मसीह के वसीले से है कुदूस खुदा, 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 है कुदूस खुदा के एहकाम का खुलासा है। इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, और तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत है। बड़ा और पहला हुक्म ये है, और दूसरा इसकी माने ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत कर। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम गौरे और अंबिया की सिद्धों का मदार है। सफ़र नंबर 3 पर हमारे खुदा यीशु मसीह ने ये फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत करो, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम में शक है। के साथ, बड़े नाम के साथ इन अल्फाज को महसूस करते हुए हम मिल करते हैं। हम कि हमने तेरे खिलाफ अपने दोस्त के खिलाफ नूर की बजाय डरने की बजाय हमने किसी बना लिया है, लेकिन रास्ते से हम तेरे निवेदन करते हैं कि हम पर रहम कर, यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ कर, अपने इसके लिए हमें आवाज साफ कर, हमारे ज़मीनों को मिला कर और हमें दूसरों की माफ करने की तौफीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पारामान का खिलाफ ज़ाहिर हो। तसल्ली के कलमात सुनिए। हमारे मुनज्जी और खुदावंद यीशु मसीह की दावत सुनो। ऐ मुझे उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए अल्लाह ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया। मुकद्दस रसूल फरमाते हैं, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रासबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है। मुआफ़ी का ऐलान सुनिए। कादिर मुतलक खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सब से जो अपने भाइयों को माफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की मुआफ़ी का वादा किया है। वो तुम पर रहम करे
तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे तुमको रिहाई दे, हर तरह की नेकी में तुमको मुस्तक़िम व मजबूत करे और तुम्हें अपनी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। इबादत के नाम सफर नंबर 7 पर हम सब मिलकर कहेंगे, आदमी वाला मर्द खुदा की तमजीद और ज़मीन पर सुलह और बनी आदम से रज़ामंदी। ऐ खुदा आसमानी बादशाह, खुदा कादिर मुतलक बाप, हम तेरे बड़े जलाल के सबब तेरी हम करते, तुझे मुबारक करते, तेरी परस्तिश करते, तेरा जलाल ज़ाहिर करते और तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदा के बर्रे पाप के, तू जो जहाँ का गुनाह उठा ले जाता है हम पर रहम कर। तू जो जहाँ का गुनाह उठा ले जाता है हम पर रहम कर। उठा ले जाता है हमारी दुआ कबूल कर। तू जो खुदा बाप के दहने बैठा है हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है। ऐ मसीह, तू ही रूह कुद्दूस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आज के लिए मुकर्रर करदा कॉलेज इबादत की किताब सफ़ा नंबर 52 पर पेज 52। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, जिसने इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सरीरी मौत गवारा की, ताकि ज़मीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाए और सबको अपने पास खींच ले। आमीन। खुदा के जिंदा और मुक़द्दस कलाम में से मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला खत कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, उसका 11वां बाब और उसकी 23वीं आयत से 34वीं आयत तक हम खुदा के जिंदा और मुक़द्दस कलाम को सुने। मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला खत कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, उसका 11वां बाब और उसकी 23वीं आयत से कलाम खुदा में यूँ मरहूम है। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुँची और मैंने तुमको भी पहुँचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इज़हार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सज़ा पाएगा। इसी सबब से तुम में बथेरे कमज़ोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सज़ा ना पाते,
लेकिन खुदावन हमको सज़ा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ गुजरे ना ठहरें। बस ऐ मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए जमा हो तो एक दूसरे की राह देखो। अगर कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, ताकि तुम्हारा जमा होना सज़ा का बायस ना हो। और बाकी बातों में मैं आकर दुरुस्त करूँगा। खुदावंद के ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम का पढ़ा सुना समझा जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला हो। आमीन। से आज की हमारी दूसरी तिलावत इब्रानियों का खत उसका 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक से हम देख सकेंगे। इब्रानियों का खत उसका 10वां बाब 16 से 25 आयत तक में पूरी मजमून है। खुदावंद फरमाता है, जो अहद मैंने उन दिनों के बाद उनसे मानूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके दिलों पर लिखूंगा और उनके ज़हन में डालूंगा। फिर वो ये कहता है कि उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद ना करूंगा, और जब उनकी माफ़ी होगी है तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं रहेगी। बस ऐ भाइयों, चूँकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकाम में दाखिल होने के लिए दलेरी है जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। और चूँकि हमारा ऐसा बड़ा काहिन है जो खुदा के घर का मुख्तार है, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्ज़ाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवाकर खुदा के पास चले और अपनी उम्मीद के इकरार पर मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है और मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें। और जिस कदर उस दिन को नज़दीक होते हुए देखते हो, उसी कदर ज़्यादा किया करो। यहाँ पर वक्त का इख्तिताम हुआ। आमीन। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसका 26वां बाब और उसकी 17वीं आयत से कलाम हक जो शुरू होता है, ऐ खुदावंद तेरा जलाल हो। और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहना कि उस्ताद फरमाता है, मेरा वक्त नज़दीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे नाम ईद फसह करूँगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया और फसह तैयार किया। जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा था, और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। वो बहुत दिलगीर हुई और हर एक उससे कहने लगा, ऐ खुदावंद,
मैं हूँ, क्या मैं हूँ? उसने जवाब में कहा, जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीला से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता उसके लिए अच्छा होता। उसके पकड़वाने वाले ने, यहूदा ने जवाब में कहा, ऐ रब्बी, क्या मैं हूं? उसने उससे कहा, तूने खुद कह दिया। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लिया, शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतों के लिए गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा, उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। ऐ खुदावंद, इस अंजीर जलील के लिए तेरी तमजीद हो। आयाम की किताब सफर नंबर 10 पर और हम अपने ईमान का इकरार करें। हम ईमान रखते हैं एक खुदा का बाप पर जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का मालिक है, और एक खुदा यीशु मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, खुदा से पेश कर अपने बाप से मालूम, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसलू नहीं बल्कि मौजूद, उसका और बाप एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी, वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और उसकी कुदरत से हमारी जमीन से मुजस्सम हुआ और इंसान मरा और 35 बरस के अहद में हमारे लिए मसलूब ठीक हुआ। उसने रूह उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक भविष्य के मुजब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बात की कहने तरफ बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत खत्म ना होगी। और हम ईमान रखते हैं रोज़ कुछ पर जो खुदा को जिंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तिश और ताज़ीम होती है। वो नबी की जुबानी बोला, हम एक आप कैथोलिक रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। तशरीफ रखिए। आइए हम अपनी सिफारशी मुनाजात खुदा के हज़ूर पेश करें। सबसे पहले हम खुदा बाप का शुक्र अदा करेंगे, आज की इबादत के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, उनके पाकिस्तान के लिए, कलीसिया पाकिस्तान के लिए, डायसिस ऑफ हैदराबाद के लिए, मुक़द्दस साहब बिशप कलीम जॉन साहब के लिए, उनके ख़ानदान के लिए, कोरोना वायरस में मुब्तला तमाम लोगों के लिए दुआ करेंगे और तमाम डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स स्टाफ और तमाम वर्करों के लिए जो अस्पतालों में काम करते हैं उनके लिए दुआ करेंगे। और आज की खास जो इबादत है उसके लिए भी हम दुआ करेंगे। तमाम कादी साहबान के लिए भी दुआ करेंगे और आलमगीर कलीसिया के लिए इस सब को झुकाएंगे, दुआ करेंगे।
गैर के खालिक मालिक जिंदा असली अब्दी जलाली खुदा जो था, जो है, जो आने वाला है, दिल की अथाह गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बड़ी आसीन की सारी कमाल के साथ तेरे कदमों में झुकते हैं, क्योंकि बात तो भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरी वफादारी कुछ तक कुछ रहती है। बाप तेरा शुक्र करते हैं आज की खास इबादत के लिए कि तूने खुदा इन हालात में अपने खुदान को तूने नज़दीक से इकट्ठा किया कि आज हम तेरे घर में, गिरजाघर में खुदा हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। बाप हम आज की इबादत में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू आगाज से खुदा तक हमारे दरमियान मौजूद होगा। हम उनके पाकिस्तान के लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावन जब तूने इस मुल्क में रखा है तो अपने बदन अपनी कलीसिया को बड़ी बरकत दे। कलीसिया पाकिस्तान के लिए भी बरकत की दुआ करते हैं। खुदावन तू कलीसिया पाकिस्तान को अपनी पनाह में रख, जहाँ जहाँ तेरे लोग बसते हैं, रहते हैं, खुदावन तूने अपनी पनाह में रख। डायसिस ऑफ हैदराबाद के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं, जिसे खुदावन तूने कायम किया। ये तेरी डायसिस है। डायसिस की तमाम पैरिशेस के लिए भी, तमाम कलीसिया के लिए बरकत की दुआ करते हैं। हम मुक़द्दस बाप बिशप कलीम जॉन साहब के लिए, उनके ख़ानदान के लिए, उनके अहलिया बच्चों के लिए और उनकी बुजुर्ग वालदा के लिए भी बरकत की दुआ करेंगे। और ख़ासकर आज हम कोरोना वायरस में मुब्तला तमाम लोगों के लिए जो इस वबा में मुब्तला है, उन तमाम लोगों के लिए बरकत की दुआ करेंगे। और जो लोग हम शिफा पाने हैं उनके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। तमाम डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए, पैरामेडिक स्टाफ के लिए, तमाम वर्करों के लिए भी जो अस्पतालों में काम करते हैं, बाप उनके लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा तू उन्हें अपनी पनाह में रख। मैं तमाम बादी साहबान के लिए जो हैदराबाद डायसिस में रहकर तेरी खिदमत का काम से अंजाम देते हैं, उन सब के लिए भी बरकत की दुआ करता हूँ। आज के कलाम के लिए खास से दुआ करता हूँ। अपने मौसू को, अपने खादम को पाकुर का मसा देकर उनको उसकी मामूली से मामूल कर, ताकि जो भी कलाम बयान किया जाए वो तेरी पाक मसीह के मुताबिक हो। और ये कलाम हम सबों के लिए और तमाम कलीसिया के लिए बरकत और तसल्ली का बारिश हो। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू वफादार खुदा है और अपने लोग अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद है। आप इस वक्त मिन्नत की आवाज़ को सुन कबूल फरमा। ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाल में। अब खुदा की तारीफ में गीत नंबर 139, हिम नंबर 139, देख मोहब्बत का समुंदर। और इस गीत के बाद तकद्दुस बाप बिशप कलीम जॉन, बिशप डायसिस ऑफ हैदराबाद कलाम खुदा हमारे सामने पेश करेंगे। गीत नंबर 139 हम खड़े होकर खुदा की तारीफ में गाएंगे, देख मोहब्बत का समुंदर। देख देख
तशरीफ रखिए। मैं बिशप कलीम जॉन, डायसिस ऑफ हैदराबाद की नुमाइंदगी करते हुए आज इस खसूसी इबादत में अपनी डायसिस के चंद पादरी साहबान जो इस इबादत में शरीक हुए हैं उन्हें वेलकम करता हूँ और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने यह मुमकिन किया कि हम इस इबादत में शरीक हो सके। हम सब जानते हैं कि हम किन हालात में से गुजर रहे हैं, लेकिन बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्हें कतई इस बात का एहसास नहीं है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप कलीसिया के ईमानदारों के लिए, मुल्क पाकिस्तान की तमाम आवाम के लिए, सूबाई हुकूमतों के लिए और वफाकी हुकूमत के लिए खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद ने अक्ल, दानाई और हिम्मत बख्शे ताकि वो इन मुश्किल तरीन हालात में अपनी आवाम की बेहतर तौर पर रहनुमाई कर सके। इसके साथ ही मेरी गुजारिश होगी कि हम उन ममालिक को भी जहां पर इस कोरोना वायरस की वजह से हर रोज हजारों की तादाद में लोग हलाक होते हैं, हमें इस हलाकत की संगीनी का एहसास नहीं है या महसूस नहीं कर सकते। वो लोग जिनके शहर में लोग मरते हैं, जिनके मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में मरते हैं, वो बहुत ज़्यादा गमज़दा और मुश्किल हालात में हैं। लिहाजा इन तमाम ममालिक के लिए खुसूसी दुआ करते रहे। बहुत शुक्रिया। हमारी डायसिस के बेशुमार चर्चेस की कलीसियाएं आज शाम इस फेसबुक की सहूलत से बराह रास्त इस इबादत को देख सकते हैं और मुझे उम्मीद है कुछ लोग देख रहे होंगे। मेरी आप सबों से गुजारिश है, ख़ास तौर पर जो लोग अभी घरों पर हैं, आप अपने घर में थोड़ी सी संजीदगी इख्तियार कीजिए। बच्चे बिला वजह शोर ना करें, टीवी ऑन ना हो, बाकी के मोबाइल फोन बजने न शुरू हो जाए। इस वक्त जब मैं कलाम पेश करूंगा, ये खुदा का कलाम है, इससे अहम कोई और चीज नहीं जिसका आपको अमली सबूत देना चाहिए। संजीदगी इख्तियार कीजिए, ध्यान दीजिए, तवज्जो दीजिए, ताकि खुदावंद के मुकद्दस कलाम की वो बातें जो आज खुदावंद हमारे सामने रखना चाहता है, हम उन्हें बेहतर तौर पर समझ सकें और फिर लायक तौर पर एक कामयाब मसीही जिंदगी बसर कर सकें। आइए हम सब मिलकर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं।
खुदा बाप हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तू हमारे दरमियान मौजूद है। तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे मुकद्दस कलाम के लिए, जिसके वसीले से हमें तुझ खुदावंद को जानने में मदद मिलती है। इसी कलाम के वसीले से तेरी मोहब्बत हम इंसानों तक पहुंची कि किस तरीके से तूने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि हमारी निजात का इंतजाम हो सके। खुदावंद मैं अपने आप को तेरे मजबूत और कभी हाथों में सौंपता हूं और मिन्नत करता हूं, मेरे ख्यालात का जिम्मा ले, मेरी आवाज का जिम्मा ले और वो बातें जो कहना मुनासिब है मैं अपनी कलीसिया के ईमानदार लोगों से खुदावंद की उन बातों को बयान कर सकूं। हमारी इस दुआ को सुन और कबूल फरमा, ये मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अंजील मुकद्दस में से जो हवाला आज हमारे लिए पढ़ा गया बड़ा अहम है और हमने इसे पहले भी कई बार पढ़ा है। ये वाकया हमें तीनों अनाजील में मिलता है, लेकिन तीनों मुसन्निफीन ने अपने अपने अंदाज में और अपनी अपनी मालूमात के मुताबिक रूह कुद्स की तहरीर से इनको कलमबंद किया है। और जब इन तीनों अनाजील को हम देखते हैं इस वाक्य की रोशनी में, तो इसमें जो मरकजी नुक्ता हमें नजर आता है वो फसा क्या है। खुदावंद यीशु मसीह इससे पहले अपने खानदान के साथ इस फसा में जरूर शामिल होता होगा और खुदावंद जब उन दिनों में या गुज़श्ता सालों में इस फसा की ईद में शामिल होता था, उसका अंदाज मुख्तलिफ था, उसकी तरजीहात मुख्तलिफ थी, उसका मकसद मुख्तलिफ था। लेकिन अपनी ज़मीनी खिदमत के आगाज में जो कि 3 साला खिदमत है, पहले 2 सालों में भी खुदावंद यीशु मसीह ने यकीनन अपने शागिर्दों के साथ फसा की ईद में शमूलियत की होगी।
لیکن اس سال جو کہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا 3واں سال تھا، یسوع مسیح کے لیے بڑی اہم عید فصح تھی۔ اسی لیے اس فصح کی تفصیل اور ذکر اتنی وضاحت کے ساتھ تینوں اناجیل میں پایا گیا ہے۔ فصح کیوں اہم تھی؟ پرانے عہد نامہ میں خدا کے حکم کے مطابق قوم بنی اسرائیل کے لیے 3 سالانہ عیدیں مقرر کی گئی، جس میں تمام اسرائیل کے لوگ مختلف علاقوں سے آ کر ان میں شرکت کرتے تھے۔ ان عیدوں میں عید فصح، ہفتوں کی عید اور عید خیام ہے۔ یہ تینوں ضروری اور لازمی تھی، لیکن ان تینوں میں سے جو اہم ترین تھی وہ عید فصح تھی۔ اگر آپ مزید اس کا مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ اس کے پس منظر کو خروج کی کتاب اس کے 12ویں باب میں بڑے اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ جب اس کے پس منظر کو ہم دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ خداوند کے لوگ جو کہ ملک مصر میں تھے، انہوں نے اپنے خداوند کو پکارا اور خداوند نے ان کی اس دعا کو سنا، اور خداوند نے کہا کہ میں تمہارے لیے رہائی کا انتظام کروں گا تاکہ تم میری عبادت کر سکو۔ اس رہائی کے لیے خدا نے ملک مصر پر 10 آفات بھیجی، اور ان میں سے جو آخری اور سب سے بڑی تھی وہ آفت پورے ملک مصر کے لیے، نہ صرف ملک مصر کے لیے بلکہ جانوروں کے پلوٹھوں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہوئی۔ خدا نے ملک مصر کے تمام لوگ حتیٰ کہ فرعون کے بھی پلوٹھے کو ہلاک کر دیا، جانور کے پلوٹھوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ فرعون میرے لوگوں کو جانے دے اور یہ جا کر میری عبادت کرے، اور نہ صرف یہ، وہ لوگ جو اس آفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور جو باقی بچے، انہیں خدا نے بحر کلثم کے اندر غرق کر دیا۔ کتنی بڑی تعداد کو خدا نے اپنے لوگوں کو رہائی دینے کے لیے ہلاک کر دیا جو رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔
खुदावंद ने सबको हलाक कर दिया, लेकिन जब ये हलाकत हो रही थी, वो लोग जिन्होंने खुदा की बात मानी, यानी बर्रे का खून लिया, दरवाजे की चौखटों पे लगाया, दरवाजे के बासों पे लगाया, वो बच गए। ये जो बचने का अमल है, ये काबिल गौर है कि वो बचे कैसे। मैं एक आयत आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। जिन लोगों के पास कलाम मुकद्दस है या घर पर बैठे हुए आज की इस सर्विस को देख रहे हैं, मेरे साथ कलाम मुकद्दस खोलिए और देखिए फुरूज की किताब 12वां बाब और उसकी 23वीं आयत, सफा नंबर 64। बचाने वाला कौन है? हमें इस चीज की निशानदेही करनी है। खरूज 12 बाब और उसकी 23वीं आयत, जब खुदावंद ऊपर की चौखट और दरवाजों के दोनों बाजुओं पर खून देखेगा तो वो उस दरवाजे को छोड़ जाएगा। कौन देखेगा? खुदावंद। कौन छोड़ जाएगा? खुदा। बचाने वाला कौन हुआ? खुदावंद। खुदावंद ने अपने लोगों को, जिन्होंने उसका हुक्म माना था, उनको बचा लिया। कैसे बचाया? उस दरवाजे को छोड़ जाएगा जिसके ऊपर उस बर्रे का खून था। आगे जरा देखिए, और हलाक करने वाले को, यह हलाक करने वाला कौन है? इसके लिए इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है डिस्ट्रॉयर, तबाह करने वाला। इस पूरे अमल में हमें दो हस्तियां नजर आती हैं, खुदा की, और इसे फरिश्ते से तशबीह दी जाती है कि खुदा का फरिश्ता था जो ये काम कर रहा था, और हलाक करने वाले को तुमको मारने के लिए घर के अंदर ना आने देगा। जिससे मुराद यह है, खुदा मना करता था तो वो नहीं जाता था, खुदा मना नहीं करता था तो वो जाता था, और जहां जाता था उनके पैलोठे को हलाक करता था। कौन? हलाक करने वाला। हलाक करने वाला कोई और है, बचाने वाला कोई और है, और बचाने वाला कौम बनी इस्राएल का खुदा है, जिसने उन लोगों को अपनी उम्मत बनाया, जिसने उनकी फरियाद को सुना, और जिसने ये तहिया किया कि मैं अपने लोगों को मुल्क मिस्र की गुलामी से रिहाई दूंगा। छोड़ जाने का अमल कलाम मुकद्दस में फसा कहलाता है। फसा इब्रानी ज़बान, जो कि पुराने अहदनामा की ज़बान है, उसका लफ्ज़ है पास, जिससे उर्दू में फसा बना और इंग्लिश में पासो, यानी कि देख के आगे चला गया, छोड़ दिया। इस फसा के वसीले से, जिसमें खुदा ने छोड़ दिया, आगे चला गया,
उनको रिहाई मिली। फिरौन ने जाने दिया, बहरे कुलसम भी क्रॉस किया और दूसरी तरफ चले गए। उसके बाद क्या होता है? वो खुदा की इबादत भी करते हैं और इबादत नहीं भी करते, परस्तश भी करते थे और नहीं भी करते थे। खुदावंद ने उनसे कहा था कि इस वाक्य को रस्म के तौर पे लेना, इबादत के तौर पे लेना और ईद के तौर पर लेना, ताकि ये लोग जिनको मैंने छुड़ाया है मेरी फरमाबरदारी करें, मेरे लोग बन जाएं और मेरी उम्मत कहला सकें। जब पुराने अहदनामे का मुतालिया करते हैं तो पता ये चलता है मुल्क मौदा में आते हैं, हर साल ईद फसा होती थी, कुर्बानियां होती थी और न जाने क्या क्या होता था। ये कौम ना बुत परस्ती से बाज आई, ना गैर मबूदों को सिद्ध करने से बाज आई, और जब फुर्सत मिलती थी तो खुदा की तरफ रुजू करते थे और फिर ईद फसा मनाते थे और कुर्बानियां चढ़ाते थे। और ये हजारों साल तक अमल होता था, लेकिन वो खुदा के लोग नहीं बन सके। ऐसे लोग जो उसकी नुमाइंदगी करें, ऐसे लोग जिन पर खुदा फख्र कर सके। ये रस्म खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले कमोबेश 1500 साल या इससे थोड़ा अरसा ज्यादातर इस्तेमाल होती रही। बड़े ज़बा होते रहे, लेकिन बड़े ज़बा करने वाले खुदा के लोग न बन सके। जो बड़ा ज़बा करता था वो इस बात का इजहार करता था और इकरार करता था कि खुदा ने मुल्क मिस्र से हमारे आबा उस्ताद को गुलामी में से रिहाई बख्शी। उनकी जिंदगियां तब्दील ना हो सकी। खुदावंद यीशु मसीह उसी मुआशरे का हिस्सा जहां यह सब कुछ होता था, और जब से खुदावंद यीशु मसीह ने होश संभाला, अपने वालिदैन के साथ या अजीजों के साथ फसा की ईद में शामिल होता होगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के तीसरे साल में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ फसा करने का फैसला किया। और जब आज के इस हवाले को पढ़ते हैं तो पता ये चलता है कि किस तरीके से खुदावंद ने उस फसा का इंतजाम करवाया और फिर उस फसा के अंदर जिसे आज हम आखिरी फसा भी कहकर पुकारते हैं, उसकी माहियत को यकसर तब्दील करके रख दिया। उसके मायने, उसकी अफादियत, सब कुछ तब्दील हो गए। मेरे साथ देखिए मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब और उसकी 26वीं आयत।
یہ آخری فسا کے تبدیل ہونے کا ریزن کیا تھا، سبب کیا تھا، ذریعہ کیا تھا؟ جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا یہ عمل اس فسح کے دوران ان دو باتوں کے ذریعے صرف آج ہمارے لیے ہولی کمیونین یا شاعر بانی کی رسم کی بنیاد رکھنے کے لیے نہیں تھی، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے اس فسح کے دوران اپنی موت پر مہر ثبت کر دی کہ میں نے ہی قربان ہونا ہے، میں نے ہی مصلوب ہونا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بدن ہے، یہ میرا خون ہے، تو وہ در حقیقت اپنے موت کے اوپر مہر ثبت کرتا ہے کہ میں نے ہی مرنا ہے۔ اور جب اسی حوالے کا شروع دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، میرا وقت نزدیک ہے۔ کس چیز کے لیے؟ آخری فسح کھانے کے لیے، آخری ملاقات کے لیے، آخری نصیحتیں کرنے کے لیے نہیں، اس بات کی توثیق کرنے کے لیے اور تصدیق کرنے کے لیے کہ میں مرنے جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آخری فسح مقام بالا خانہ یا وہ گھر کا حصہ جہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ اس فسح میں شامل تھے۔ اس کے بعد ہم گلگتہ کے مقام پر چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمانی سفر ہے، اور جب اس مقام پر جاتے ہیں تو ہمیں خداوند یسوع مسیح مصلوب نظر آتا ہے۔ بالا خانہ اور گلگتہ وہ مقام جہاں پر خداوند یسوع مسیح صلیب پر تھا۔ خداوند یسوع مسیح کا صلیب پر جان دینے سے پہلے اور بالا خانہ کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ نظر انداز ہوتا ہے۔ ہمارا کیا واسطہ ہے؟ مسیح مصلوب، اسے صلیب پر دیکھتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کے جان دینے کے وسیلے سے ہمارے لیے کفارہ ہوا۔ لیکن آخری فسح میں جب خداوند
अपनी मौत पर मोहर जब्त करता है तो वो बहुत सोच समझ के करता है। और हम अक्सर बात करते हैं, खासतौर पर जब मुबारक जुम्मा आता है, यीशु के दुखों का जिक्र करते हैं, तकलीफों का जिक्र करते हैं, और ये हफ्ता इसे हम पैशन वीक कहते हैं। वो दुख क्या हैं? बालाखाना जहां मोहर जब्त की और वो सलीब जहां पर यीशु लटका था। क्या यीशु की मसलूबियत ही उसकी तकलीफ, उसके दर्द, उसकी जिल्लत का निशान है? क्योंकि हम जानते हैं और हम कहते हैं कि सलीब देना सबसे ज्यादा जिल्लत अमेज हलाकत थी या सजा थी। लेकिन सलीब उस पूरी जिल्लत की निशानदेही नहीं करती जब तक हम बालाखाना से उतरकर यीशु के साथ गुलगुता तक सफर ना करें। और ये वो सफर है जो हम नहीं करना चाहते, और साल हर साल हमने यही तय किया है, सफर हम नहीं करेंगे बालाखाना और मसलूबियत। यीशु ने अपनी मौत पर खुद अपने हाथ से मोहर जब्त की। हाँ, मैं कुर्बान होने जा रहा हूं। हाँ, मैं इधर से निकलकर गुलगुता तक जाऊंगा। मैं चंद दो हवाले से पढ़ूंगा आप लोगों के साथ। वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं बहुत तफसील में जाऊं। सिर्फ ये निशानदेही करने के लिए कि किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह ने सलीबी मौत को जब गवारा किया तो उसने अपने दुखों को बर्दाश्त किया। मेरे साथ आप देखिए, मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब, ठीक है जी। और उसमें है 27वीं आयत, और उसके कपड़े उतारकर उसे किरमसी चोगा बनाया, कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और एक सकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और ठट्ठों में उड़ाने लगे। मैंने जानबूझकर ये आयत पढ़ी है ताकि मैं आपकी तवज्जो असल बात की तरफ दिला सकूं। इसी आयत के ऊपर देखिए 26वीं आयत। इस बार उसने बराबा को अपनी खातिर छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाले किया कि मसलूब हो। खुदावंद यीशु मसीह को जब मसलूब करने का हतमी फैसला हो गया तो सबसे पहले उसे कोड़े लगवाए गए। कोड़े जो ना हम देखते हैं
نہ ہمیں نظر آتے ہیں. ہمیں صرف صلیب نظر آتی ہے اور کچھ نہیں. صلیب ہمارا نشان ہے, صلیب میں ہماری نجات ہے, صلیب ہمارا فخر ہے, اسی کے وسیلے سے کفارہ ہوتا ہے. لیکن اس صلیب کے اوپر جو کچھ ہوا اس کے پس منظر کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اس میں یسوع کے دکھ نظر آتے ہیں, اس کی تذلیل نظر آتی ہے. جب خداوند یسوع مسیح گتسمنی باغ میں کہتا ہے اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, تو وہ پیالہ کیا صرف صلیب کے اوپر مصلوبیت تھی, ہاتھوں میں کی اور پیروں میں کی, یا کچھ اور بھی تھا؟ میں سمجھتا ہوں اس پیالے میں بالا خانہ سے لے کر گلگتہ تک کا سفر شامل ہے. اور یہ کوڑے مارنے تھے رومی حکومت نے, یہودیوں نے نہیں. یہودی تو اسے مارنا چاہتے تھے, ہلاک کرنا چاہتے تھے. انہی کی ڈیمانڈ تھی اسے مصلوب کر, بے شک برابا کو چھوڑ دے, اس کو مصلوب کر. میں اور آپ جانتے ہیں کہ شریعت میں یہودیوں کے لیے حکم تھا کہ وہ 40 کوڑے مارے, اس سے اوپر نہیں. یہ قانون رومیوں کے لیے نہیں تھا. رومیوں کا طریقہ کار فرق تھا. ہم پڑھتے ہیں کوڑے لگائے, مصلوب کرنے لے گیا اور کلکتہ پہنچ جاتے ہیں. یہ آخری فساد جو ہمارے لیے شاعر بانی بن گئی ہے, ہولی کمیونن بن گئی ہے, یوکرسٹ بن گئی ہے, آسانی سے اس کی ماہیت, اس کی نیچر, اس کی افادیت ایسے نہیں چینج ہو گئی. بالا خانے سے کلکتہ کا ایک سفر ہے. یہ وہ پیالہ ہے جس کا ذکر یسوع کرتا ہے. رومی اس شخص کو جو ان کے نزدیک مجرم ہوتا تھا, اس کے کپڑے اتار کر کسی پلر کے ساتھ باندھ دیتے تھے اس کے ہاتھ, تاکہ وہ ہل نہ سکے, آگے پیچھے نہ ہو سکے. اور پھر یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ کوئی ایک شخص کوڑے مارے. وہ ایک بھی ہو سکتا تھا, 2 بھی ہو سکتے تھے, 3 بھی ہو سکتے تھے. وقفہ میں یا لگاتار مارے. ایک نے مارا ہٹ گیا, دوسرے نے مارا ہٹ گیا, تیسرے نے مارا تو ہٹ گیا. اور کوڑے مارنے کی بندش نہیں تھی کہ 40 کوڑے مار کے ختم ہو جائے بات. جب تک وہ سپاہی مطمئن نہیں ہوتے تھے کہ ہم نے اس شخص کو ایک عبرتناک سزا دے دی ہے. وہ 60 بھی ہو سکتے تھے, 70 بھی ہو سکتے تھے, 100 بھی ہو سکتے تھے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتے تھے. اور ان کے کوڑے خطرناک ہوتے تھے, جسم کے جس حصے پہ لگتے تھے چھینک کے رکھ دیتے تھے. 40 کوڑے نہیں تھے, یہودی نہیں تھے. 2 سے ضرب دے لیں, 3 سے ضرب دے لیں, جو صلیب کو سزا کا وسیلہ بناتے تھے, ان کے کوڑوں کی تعداد کیا ہو سکتی ہے؟ یسوع کو برہنہ کر کے سپاہیوں نے لا تعداد کوڑے مارے. کیا یسوع کو معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ پھر بھی وہ اس فضا میں اس فضا کو آخری فضا بناتا ہے اور وہاں پر اپنے موت کے اوپر مہر ثبت کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیں, جب کسی شخص کو لیٹس سپوز 100 کوڑے مار دیے گئے ہیں بغیر کسی پوز کے,
मैं ये बातें इसलिए नहीं कर रहा कि शायद हमारा तरीकाकार दूसरे मसाइब की तरह है, इस तरीके की बातें करके इमोशनल होना और इमोशनल करना ताकि हम बैन डालें, आंसू बहाएं, छाती पीटे। नहीं, देख रहे हैं, जानना है ताकि हम हकीकत में देख सके कि मसलूबियत थी क्या, वो पहला क्या था जिसे देखते हुए जानते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने मोहसब कर दी कि मैं ही मसलूब होने वाला हूं। उसके बाद कोड़े लगे, कोड़ों के बाद बाकी जो कुछ हुआ उसके बाद होता है। उसमें से सिर्फ एक आयत पढ़ूंगा आप लोगों के लिए, और खासतौर पर जो घरों में बैठे देख रहे हैं मेरे साथ देखिए। मरकज की मार्फत लिखी गई इंजील, इसे मार्क कर लीजिएगा, येलो मार्कर या हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा। हर रोज नहीं तो साल में एक बार जरूर पढ़िएगा ताकि हमें उस सफर का पता चल सके जो बालाखाना से गुलगता तक था। 14 बाब 65वीं आयत। यहां पर यूं लिखा है 14 बाब 65वीं आयत, तब बास का जो लफ्ज है ये प्लूरल है, जमा है, एक से ज्यादा, 5 है, 10 है, 15 है, इसमें कोई भी नंबर हो सकता है। बास उस पर थूकने, किस पर? यीशु पर। एक शख्स ने नहीं थूका कि गुस्से का, नफरत का इजहार करके थूक दे और साइड पे हो जाए और रस्म पूरी हो जाए, गुस्सा निकल जाए। एक से ज्यादा लोगों ने उस तजलील के अमल को पूरा करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के चेहरे पर थूका। अगर 15 आदमियों ने भी थूक दिया होगा तो चेहरा कैसे रखता होगा? जिस्म छल्ली हुआ था और चेहरे पर लोगों ने थूका हुआ था। और आप थूकते किसके ऊपर हैं? जिसे आप हकारत की निगाह से देखते हैं, निखिंदा समझते हैं, बेकार समझते हैं, फजूल समझते हैं, फायदेमंद नहीं समझते। हम कहते हैं मैं वो देते थूकता भी नहीं। और इधर बेशुमार लोग हैं जो बारी बारी खुदावंद यीशु मसीह के तस्वीर के अमल में उसके मुंह पर थूकते रहे। शायर बानी हमारी इबादत का इंटेग्रल पार्ट है, सुनिए। और उसका मुंह ढांपने और उसके मुक्के मारने लगे। कहां पर? कहीं भी, सर पे, मुंह पे, कंधों पे, पेट में, कमर में, जहां बस चला। जिसका आपने कभी टीवी में देखा या लोगों को लड़ते देखा है? जब कोई एक बंदा उनके हत्थे चढ़ जाता है, 4-5 लोगों के हत्थे में कोई लाते मार रहा है, कोई घूंसे मार रहा है, कोई किक मार रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है। मैं और आप नजारा नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते कि खुदावंद यीशु मसीह को एक मुजरम बना के पेश कर दिया गया नहत्ते को। और ये तमाम बातें खुदावंद यीशु मसीह के साथ हो रही थी जिसका उसे इल्म था। और वो मोहसब करता है कि मैं मर रहा हूं, मैंने मसलूब होना है। आगे देखिए
मुक्के मारने लगे और प्यादों ने उसे तमाचे मारे और कब्जे में ले लिया। प्यादे भी वो पलटन जिसे कहते हैं, एक से बहुत ज्यादा मुक्के, थप्पड़, तमाचे। क्यों? किस जुर्म में? जिसका जुर्म साबित नहीं हुआ उसे। हां, लेकिन यही उस सलीब का पस मंजर है। यही वो सफर है जो बालाखाना से शुरू होता है और गुलगत्ता पर खत्म होता है। तब बाद उस पर थूकने और उसके मुंह ढांपने और उसके मुक्के मारने लगे और प्यादों ने उसे तमाचे मारकर अपने कब्जे में ले लिया। मेरे अजीजों, ये सिर्फ एक आयत अभी मैंने पढ़ी है, वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए। जब ये सारा अमल हुआ, उसके बाद फिर उसे मसलूब करने के लिए कहां लेके गए? गुलगत्ता के मुकाम पर। गुलगत्ता का मकाम कहां था? शहर से बाहर था। उस जगह पर जहां पर उसके ऊपर अदालत हुई थी, जहां पर ये तजलील की गई थी, वहां से फिर उसे मसलूब करने के लिए ले जाया गया। और जब मसलूब करने के लिए ले जाया जाता था तो मुजरम को अपनी सलीब उठाकर ले जाना पड़ता था। यीशु भी लेके गया, लेकिन गुलगत्ता तक नहीं। सलीब उठाई, गुलगत्ता गया, लेकिन सलीब गुलगत्ता तक नहीं उठाई। खुदावंद यीशु मसीह जब शहर से बाहर चले जाते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं, इतनी तस्लीर, लातदार कोड़े, ठूंसे, तमाचे, मुक्के और फिर सलीब उठाकर जाना खुदावंद यीशु मसीह के लिए बशरी हैसियत में मुश्किल था। मुफस्सरीन ये कहते हैं कि जो उसे लेकर जा रहे थे वो ये चाहते थे कि कहीं ये जख्मों की ताब लाकर और रास्ते में हलाक ना हो जाए। और अगर खुदावंद यीशु, एक मैं फर्ज कर रहा हूं, किसी वजह से उनकी नजरिए के मुताबिक जो उन्हें डर था कहीं हलाक ना हो जाए, वो अपने मकसद में फेल हो जाते। उनकी डिमांड थी मसलूब का, वो मसलूब देखना चाहते थे। वो भी और वो सिपाही भी जो साथ जा रहे थे, क्योंकि वो अमल दरामद कर रहे थे। यीशु नहीं लेके जा सकता था सलीब, शायद गिरता हो, शायद रुक गया हो, शायद इधर उधर देखता हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन लेके नहीं जा पा रहा था। एक शख्स जो वहां से गुजर रहा था, शमाउन करीनी, अगर उस हजूम में से जो साथ जा रहा था, उनमें से सिपाही कहते हैं कि इसकी सलीब उठा लो, उन्होंने नहीं उठानी थी, ना सिपाहियों ने उठानी थी। यह वो शख्स था जिसका ताल्लुक कुरीनी जगह से था, नॉर्थ अफ्रीका। फतह के दिन ईद पर यरूशलेम आया हुआ था। उसे हुक्म दिया गया कि तूने ये उठानी है, और जो उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो काबिल गौर है। उसके लिए ये लिखा गया है, उसे बेगार में पकड़कर उसकी सलीब उठाए। मैं नहीं समझता कि ज्यादातर लोग लफ्ज बेगार को समझते हैं कि ये क्या है। इस लफ्ज के मायने है किसी शख्स को उजरत दिए बगैर काम करने के लिए कहना। इसके दूसरे मायने हैं
जबरन कहना कि तू ये काम कर, तू चाहे चाहता है या नहीं चाहता। क्योंकि जो हजूम में थे, जो उसकी तजलील में शामिल थे, वो उसे असिस्ट नहीं करना चाहते थे, मदद नहीं करना चाहते थे कि यीशु की सलीब उठाकर उसकी मदद करें कि वो गुलगता तक पहुंच सके। लिहाजा इस फॉरनर को, अजनबी को जबरन हुक्म दिया गया कि वो उसकी सलीब उठाए। खुदाम के मुकद्दस कलाम का एक मुफस्सर कमेंटेटर मैथ्यू हेनरी, इंग्लैंड से 18वीं सदी का ये स्कॉलर है, उसने अपनी एक आर्टिकल में लिखा, उनकी मजबूरी थी शमा उनको पकड़कर सलीब उठवाने की। डर ये था कि वो अगर रास्ते में मर गया तो हमारा मकसद खत्म हो जाता। खुदावंद यीशु मसीह बालाखाना से गुलगता तक रवाना है। अपनी मौत पर मोहर सख्त करने के बाद खुदावंद यीशु मसीह सलीबी मौत को गवारा करता है। उसने ये सब कुछ हमारे लिए बर्दाश्त किया और आखिरी फसा को यकसर तब्दील करके इस शायरबानी में बदल दिया। हम तमाम ईमानदार लोग बड़ी अहमियत देते हुए, फौकियत देते हुए इस शायरबानी में शामिल होते हैं और होने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ये हुक्म दिया था कि मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो? ताकि हम सिर्फ उसके दुखों को याद करें जो आज मैंने हाईलाइट्स किए हैं, आपको शायद थोड़ा सा गमज़दा करने की वजह से, परेशान करने की वजह से। शायद कुछ लोग सोचते हो कि हमें इमोशनल कर दिया है, हर किस नहीं, यह मकसद नहीं था। वो मकसद पेश करूंगा जो खुदावंद का था। खुदावंद इसलिए चाहता था कि वो फसाद जो मैंने आखिरी बार अपने शागिर्दों के साथ की है, मेरे तमाम शागिर्द, मेरे तमाम ईमानदार इस अमल को दोहराते रहें जो आज हम करते हैं कलीसियों में। कोई हर रोज, कोई हर इतवार, कोई महीने में 2 दफा, कोई महीने में 1 दफा। खुदावंद क्यों चाहता था कि मेरे लोग ऐसा करें? एक ही बुनियादी वजह थी कि वो मेरी मसलूबियत को याद करते हुए मेरे बदन और खून में शामिल होने के साथ अपने गुनाहों से तौबा करें, उन्हें खत्म करें और मेरी फरमाबरदारी करें। हुआ क्या है? पहली फसा खुरूज 12 बार बरा ज़बा हुआ, खुदा ने बचा लिया, रिहा हो गए और बाद में कुर्बानियों का सिलसिला चल गया। 1500 सालों में कितने बड़े ज़बा हुए होंगे, तब्दीली नहीं आई। बनी इस्राइल यहूदी बन गए, फकी बन गए, फरीसी बन गए, ज़ेलस बन गए, ज़ेलतूसी बन गए, लेकिन खुदा के लोग नहीं बन सके। हमारे लिए शायरबानी बड़ी मुकद्दस है, बड़ी अहम है।
हमें जरूर शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि यह खुदावंद का हुक्म है। लेकिन क्या सिर्फ हुक्म मानना काफी होता है या उस पर अमल करना भी काफी है? मैं आप सबसे मुखातब हूं जो खास तौर पर इस वक्त अपने अपने मोबाइल के सामने बैठे हुए मुझे सुन रहे हैं। क्या यह शायरबानी हमारी जिंदगियों को तब्दील करने का जरिया बनी है, वसीला बनी है? और अगर नहीं बनी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसका मकसद ही हमारी जिंदगियों में तब्दीली लाना है, ताकि हम आम इंसानों की बजाय खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द बन सकें, उसके लोग बन सकें, हकीकी मसीही बन सकें। और अगर यह तब्दीली हमारी जिंदगियों में नहीं आती और सिर्फ हम इस बात का हुक्म मानते हैं कि शायरबानी में शामिल होना है, महीने में 2 दफा होना है, शायद हम अधूरी फरमाबरदारी करते हैं, उसे हकीकत का रूप नहीं देते। आखिरी आयत मेरे साथ देखिए, मुकद्दस करंथियों के नाम पहला खत और उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत। मैं दोबारा आपको बालाखाना ले जाना चाहता हूं, जहां से मैंने गुफ्तगू का आगाज किया और जहां से मैं सफर का आगाज करके कोलकाता तक आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूं। मुकद्दस पौलुस रसूल ना सिर्फ इस कलीसिया को बल्कि दीगर तमाम कलीसिया को यही कहते होंगे, लेकिन यहां पर मरकूम है उन तमाम लोगों के लिए जो आखिरी फसा की जगह अब खुदावंद यीशु मसीह की शराकत में शामिल होते हैं। गौर से सुनिए, पहला करंथियों 5वां बाब और 7वीं आयत। मैंने बयान किया था कि यीशु ने अपनी मौत पर मोहर जब्त की है। मैं सबूत देना चाहता हूं, क्योंकि हमारा फसा का जो लफ्ज यहां पे इस्तेमाल हुआ है, ये बर्रे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। मेरे अजीजों, ये याद रखें, जब पौलुस रसूल ये कहते हैं कि हमारा फसा, तो इसका मतलब है हमारा बरा। और ये हमारा बरा कौन है? आगे कहते हैं, यानी उसकी तस्रीह कर रहा है, वजाहत कर रहा है, यानी मसीह कुर्बान हुआ। एक वो बर्रा था जो मिस्र में कुर्बान हुए थे, एक वो बर्रे थे जो 1500 साल तक कुर्बान होते रहे हैकल में और हैकल से बाहर, और एक ये बर्रा है जो गुलगत्ता पर कुर्बान हुआ, लेकिन मोहर उसने बालाखाना में जब्त की। हमारा फसा यानी हमारा बरा मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ है, यानी कि उसने सलीबी मौत गवाह की है। मसीह हमारा फसा है। आखिरी फसा के हवाले से मैं आपसे हम कलाम हूं। ये फसा जो अब शायरबानी कहलाती है, उसका बर्रा खुदावंद यीशु मसीह है। और जब हम ये जान लेते हैं कि हमारा बर्रा हमारे लिए कुर्बान हो गया, तो क्या करना चाहिए? आज तो हमने बड़ी नाखुशगवार बातें की हैं, गमज़दा करने वाली बातें की हैं, लेकिन वो क्या कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, जो शायद हम नहीं करते। सुनिए पौलुस रसूल का बयान, क्योंकि हमारा फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ है, बस ये नतीजा है, कंक्लूजन है। लिहाजा आओ हम ईज करें
गम सदा ना रहे, दुखी ना रहे, ना उम्मीद ना रहे, परेशान ना रहे। हमारा फसा हमारे लिए कुर्बान हो चुका है और उसने मुआफी का इंतजाम कर दिया है। हम ईद मनाएं। ईदें तो हम भी बड़ी मनाते हैं, क्रिसमस की ईद भी मनाते हैं, ईद क़यामत भी मनाते हैं। और मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा, लोग नाराज हो जाएंगे। उसके साथ अजीब अजीब अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं अपनी तरजीहात को बयान करने के लिए। लेकिन पौलुस रसूल ने सिर्फ लफ्ज ईद पर जोर दिया है, जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं। हम ईद करें। इससे क्या मुराद है? सवैयां पकाना, मीठे चावल पकाना, बिरयानी पकानी, मेहमानों को बुलाना। यकीनन ये भी उसका एक हिस्सा है। लेकिन पौलुस रसूल जब लफ्ज इस्तेमाल करता है, इसके मायने ये है, ईद के मायने हैं नहायत खुशी करना। सिर्फ खुशी नहीं, खुशी तो हम छोटी सी बात पे भी हो जाती है। जरा सा काम हो जाए तो खुशी कर लेते हैं, ये हो गया तो खुशी कर लिया, वो हो गया तो खुशी कर लिया। ईद करें, वो ये भी कह सकता था कि खुशी करो। लफ्ज ईद इस्तेमाल हुआ है, जिससे ये मुराद है नहायत खुश होने की जरूरत है, बेइंतहा खुश होने की जरूरत है, जिसकी कोई इंतहा नहीं, कोई हद नहीं, कोई लिमिट नहीं। मेरे और आपके लिए, हम गुनाहगार इंसानों के लिए इससे बड़ी और इंतहा दर्जा की खुशी क्या होती है जब हम ये पढ़ते हैं, ये सुनते हैं, ये बताया जाता है कि हमारा फसा कुलकत्ता पर कुर्बान हुआ था और जिसने अपनी मौत पर पाला खाना के अंदर मोहर सब नहायत खुशी करें। तालियां बजा के नहीं, खंजरियां बजा के नहीं, खुशी करने से मुराद है खुदावंद का शुक्र अदा करने की बात है। उसकी ताज़ीम करने की बात है, उसकी तारीफ करने की बात है, उसकी फर्माबरदारी करने की बात है और उसी फिर खुशी के मुताबिक अपनी जिंदगियां बदलने की जरूरत है। अगर बर्रा कुर्बान हो जाता है और हम खुशियां मनाते हैं और उस बरे की मसरूफियत और कफारे से हमें कोई फायदा नहीं होता, तो फिर शायरवानी से भी कोई फायदा नहीं होता। हमें इस शायरवानी के अमल को अपनी जिंदगियों के लिए फाल बनाने की जरूरत है, मौसर बनाने की जरूरत है, मीनिंगफुल बनाने की जरूरत है। और अगर हम ये नहीं करते, सिर्फ रस्म में शामिल होते हैं, खुशियां मनाते हैं। यहूदी भी इतने साल बरे कुर्बान करते रहे और हम भी इसी आखिरी फसा की रस्म में, जिसे शायरवानी कहते हैं, शामिल होते हैं और फर्क नहीं पड़ता। मेरे अजीज भाई और बहनों, आप जो मुझे सुन रहे हैं, तवज्जो से सुने। यह शायरवानी जिसके लिए आज बेशुमार ईमानदारों ने ख्वाहिश रखी, जिक्र किया, क्या यह मुमकिन नहीं कि हम इस इबादत में शामिल हो सके? लोगों ने दुआएं की, काश हालात अच्छे होते, आज हम चर्च में जाते तो इस इबादत में शामिल होते। खुदावंद ने एक और अच्छा इंतजाम किया कि आज हम इस सहूलत के जरिए घर घर पहुंच सकें, लोगों से हम कलाम हो सकें और बताएं हमारा बर्रा, हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हो चुका है। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। की तारीफ में गीत नंबर
101 गाएंगे, आरास्ता हो ऐ मेरी जान। गीत नंबर 101, हिम नंबर 101। हिम नंबर 101, खड़े होकर इस गीत को खुदा की तारीफ में गाएंगे, आरास्ता हो ऐ मेरी जान। Oh
सॉरी, सफा नंबर 20 नहीं, 21, सफा नंबर 21, प्लीज तशरीफ रखिए। मसीह की हुजूरी और उसकी बरकत के वास्ते दुआ। आइए हमारे अच्छे सरदार का आइन जैसे तुम अपने शागिर्दों के बीच में था, वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो उनकी तुरंत अपने आप मोहब्बत जाहिर कर। आइए सोने मुकद्दस से हमारी और इस रोटी और मैं की तकलीफ कर, ताकि वो हमारे लिए तेरा बदन और खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आई इस रोटी में बाप के पास हम सब की रसाई होती है। आमीन। खुदा तुम्हारे साथ हो, अपने दिल आपके बारे में लगाओ। हम अपने दिल आपके बारे में लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हमको फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह अपनी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुकद्दस पाक आदम और असली खुदा, तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से जो हमारा नजात देता है, जो हमारा फसा है, इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रर फरिश्तों और आसमानी लोगों के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम ताज़ीम करते हैं और हमेशा तेरी सताइश करते हैं। आसमान ज़मीन तेरे जलाल से मालूम है। ऐ खुदा तेरा जलाल मुबारक है, वो खुदा के नाम से आया है और आने वाला भी है, आने वाला वाकई मुबारक है तो आसमानी बाप, तुम जिसने अपनी इस बड़ी शक्ति से इंसान की तरफ है, आपने खुद बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिक्र देने के लिए सलीब पर मौत मुबारक करे। उसके इस पर अपने आप की ईमान आकर वो जान के काम की पूरी काम और काफी कुर्बानी नस्ल और मुआवजा दिया। हम उसके दुख को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी याद करके हम पर आज जमाई पर और फेसबुक के जरिए उन तमाम लोगों पर जो इस वक्त इस इबादत में शरीक हैं और इस इबादत के तमाम हिस्से सुन रहे हैं और अपनी पूरी कलीसिया पर रहम कर, उसी के वसीले से जिसने हमसे फरमाया कि जब तक मैं फिर रहा हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, उठाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी याद करने के लिए ऐसा ही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि दे अहम का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बहुत गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी याद करने के लिए ऐसा ही किया करो। आमीन। हम सब मिलकर खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक हो। ऐ हमारे बाप, अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करें, उसकी पाक हुजूरी को अपने दरमियान महसूस करते हुए इस बात का एहसास करते हुए और इकरार करते हुए हमारा फसा यानी मसीह हमारे लिए कुर्बान हो चुका है। और अब हम खुदा से मिन्नत करें कि वो हमें तौफीक दे ताकि दायम तौर पर उसके बदन और खून में
शरीक हो सके। हम सब मिलकर सफर नंबर 25 से खुदावंद की मेज के पास आने की दुआ में शामिल हों। आए खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरे गुनाहों और बड़ी गैरतों को भरोसा करके तेरे इस मेज के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम इस लायक नहीं जो तेरी मेज पर से करते हैं चुने, लेकिन तुमको खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए आए खुदावंद के बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस कदर से पिए कि हमारे गुनाह और खुदा जिस्म हुए उसके नहाए हुए बदल और खून से पाक साफ किए जाएं और हम उसमें और वो हमें हमेशा बसे। आमीन। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिर मसीह के बदन की शराबत है। आए खुदा के बड़े तू जो दुनिया को गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बड़े तू जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बड़े खुदावंद यीशु मसीह तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। खुदावंद यीशु मसीह का बदन जिंदगी की हकीकी रोटी है। उनकी मेज तैयार है। आप मेहरबानी एक वक्त में 3 लोग सामने आए, एक सेंटर में खड़ा हो जाए या मिड डाउन हो जाए और बाकी एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ, ताकि हम अपने सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर सकें। आप सामने तशरीफ ला सकते हैं ताकि आप नाम के बदन और खून में शामिल हो सकें।
उससे बिल्कुल वाकिफ है। हमारे दिलों और प्यारों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और काम खुदा बाप बेटे और उसकी बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। तमाम आदि समाज से बर्दाश्त है और बोल साहब